नमस्कार, ओम श्री मात्रे नमः। वेलकम टू देवी तत्वा यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे मंत्र क्या है, मंत्र की ध्वनि कैसे कंपन बनती है और कंपन कैसे ऊर्जा को बदलती है। ये सब आज के वीडियो में जानेंगे। ये केवल आस्था नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। संस्कृत में मंत्र दो शब्द से बना है। मन मतलब मन या चेतना, त्र मतलब रक्षा या मुक्त करना। मंत्र वो ध्वनि है जो मन को मुक्त करती है। मंत्र केवल शब्द नहीं, ये संगठित ध्वनि ऊर्जा है, स्ट्रक्चर्ड साउंड एनर्जी। ध्वनि से कंपन कैसे बनता है? जब हम कोई मंत्र जपते हैं तो स्वर उत्पन्न होता है, वो ध्वनि तरंग बनती है, तरंग कंपन में बदलती है। कंपन शरीर और ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करता है। पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है। आप कोई भी मंत्र ले लो, जैसा कि ओम नमः शिवाय, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कोई भी मंत्र ले लो, जब मंत्र नियमित जाप होता है तो ब्रेन का तरंग धीमी होती है, तनाव कम होता है, ऊर्जा संतुलित होती है, नकारात्मक कंपन दूर होता है, सकारात्मक आभामंडल और स्ट्रांग होती है। जाप करने से ऑरा भी स्ट्रांग होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मंत्र साधना को सर्वोच्च मानते थे। केवल मंत्र बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। 3 विषय आवश्यक है: शुद्ध आचरण, सच्चा भाव, स्पष्ट रूप का संकल्प। जब ध्वनि, भावना, इरादा एक हो जाता है तो तब चमत्कार होता है। क्या मंत्र वास्तव में हालात बदल सकता है? जी हाँ, क्योंकि मंत्र ध्वनि कंपन चीजों को बदल सकती है। पानी भी ध्वनि से प्रभावित होता है और हमारा शरीर भी 70% पानी है। इसीलिए मंत्र की ध्वनि हमें अंदर से बदल सकती है। मंत्र मन के अनियंत्रित विचारों को शांत करता है। ये चिंता, भय और नकारात्मक सोच से सुरक्षा देता है। नियमित मंत्र जाप से पुराने संस्कार और नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है। मंत्र जाप के दौरान साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यही वास्तविक मुक्ति है। मंत्र चेतना के 3 स्तर पर कार्य करता है: सचेतन मन, अवचेतन मन, अतिचेतन मन। सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, अतिचेतन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड। कर्म केवल हमारे कार्य नहीं है, हर विचार, भावना और प्रतिक्रिया भी कर्म बनती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में हम अभी भुगत रहे हैं ना, वो कर्म, क्रियामान कर्म, अभी बन रहे हैं कर्म। मंत्र जाप कर्म को कैसे प्रभावित करता है? निरंतर जाप से मन शांत होता है। जब मन शुद्ध होता है तो नए नकारात्मक कर्म बनना बंद हो जाता है। ये क्रियामान कर्म को शुद्ध करता है। पुराने कर्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में संस्कार के रूप में रहता है। मंत्र की कंपना सबकॉन्शियस माइंड को शुद्ध करती है। पुराने संस्कार, कर्म जो होते हैं वो इससे हमारी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। इससे संचित कर्म धीरे धीरे कम होते हैं। प्रारब्ध कर्म पूरी तरह टाल नहीं जा सकता, पर मंत्र जाप से
सहने की शक्ति बढ़ती है, कष्ट का प्रभाव कम होता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, दुख अनुभव से ज्ञान बन जाता है। ये सब एक दिन और एक हफ्ते करने से कुछ नहीं बदलेगा। नियमित रूप से हर दिन जाप से चेतना बदलती है। जैसे जल की बूंद पत्थर को घिस देते हैं, वैसे ही मंत्र जाप कर्म संस्कारों को क्षीण करता है। जाप करते समय या ये ध्यान में रखने की विषय है, नियमित रूप से हर दिन जाप करना चाहिए, भाव और श्रद्धा के साथ। कोई भी एक मंत्र पर स्थिरता होना चाहिए, परिणाम का चिंतन ना करें। अपनी अपनी इष्ट का नाम जप और गुरु उपदेश के साथ कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। जाप ही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। जब मंत्र मन में उतरता है तो तब साधक भय से मुक्त और चेतना से जागृत हो जाता है। अपने इष्ट का जाप करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। ओम तत्सत।